कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप उसको अगर अपना बच्चा कह रहे हैं तो बच्चे को स्थान अपने घर में दीजिए ना। सड़क पे थोड़ी ना कोई अपना बच्चा छोड़ता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप एक काम क्यों नहीं करते? जो भंडारा खिलाते हो भूखों की, अगर आपको इतनी फिक्र है तो एक एक भिखारी को अपने घर में अडॉप्ट कर लो। भिखारी को मैं अडॉप्ट कर लूं, उस भिखारी को मैं रोज खाना खिलाऊं। जली ना, तेरी भी जली ना। राहुल मेहता जी सिर्फ एक भिखारी को भी अडॉप्ट करेंगे? एक भिखारी को अडॉप्ट करना क्या कहते हो कि उसको अपनी संपत्ति का वारिस बना लूं? कुत्ते को क्या आप अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देंगे? उसको 2 वक्त की रोटी देनी है, वो चाहे मैं घर में अडॉप्ट करके दूं चाहे बाहर जाके दूं। अगर वो कुत्ता है, अगर वो जानवर, कहना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कुत्तों के लिए वो सही आया है। आपके घर में किसी को रेबीज हो जाए, आप सबसे पहले ब्लेम क्या डालोगे? इंसान ने काटा, कुत्ते ने काटा, क्या बोलोगे आप? मैं सबसे पहले ब्लेम उस चीज पे डालूंगा जिसकी वजह से रेबीज हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो क्लिप देख के आप समझ गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है और ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले राहुल अंधभक्त है ना, उसे आज पत्रकार ने पूरा एक्सपोज कर डाला, पूरा धो डाला। तो पूरा एंटरटेन वीडियो पूरा जरूर देखें। आइए देखते हैं क्या कहना चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक फैसला है। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर आप ये मत देखिए ना कि वो कुत्ता है, कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप उसको अगर अपना बच्चा कह रहे हैं तो बच्चे को स्थान अपने घर में दीजिए ना। सड़क पे थोड़ी ना कोई अपना बच्चा छोड़ता है। एक माँ बच्चे को हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो छाती से लगा लेती है, बुखार भी आ जाए तो डॉक्टरों की लाइन खड़ी कर देती है, पूरा दिन खराब करके, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे लग जाती है लाइन के अंदर। और वहीं पर आप एक तरफ कह रहे हैं मेरा बच्चा, और उस बच्चे को आपने छोड़ रखा है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला आवारा कुत्तों को उठाएगी, आप उनको आश्रय दीजिए, उनको पालतू कुत्ता बनाइए, निकालिए अपने घर से जर्मन शेपर्ड को। क्यों अमेरिका से ला करके उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो? क्यों जर्मनी से ला करके कुत्तों की अर्थव्यवस्था बना रहे हो? मतलब देश के अंदर आपके इतने प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, उनको अडॉप्ट करो ना। आपके कहने का मतलब है कि जो डॉग लवर्स जो सोशल मीडिया पर आकर जो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्टर जो हैं, वो कुत्ता एक एक अडॉप्ट कर लें, आवारा कुत्तों को अडॉप्ट कर लें। अब मेरे को एक बात बताइए, आप भंडारा कभी करवाते हैं? हाँ, कराते हैं। भंडारा क्यों कराते हैं? कि जो भूखा होता है उसे खाना खिलाने के लिए। जैसे तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो? जब भंडारा खिलाते हो भूखों की, अगर आपको इतनी फिक्र है तो एक एक भिखारी को भी अपने घर में अडॉप्ट कर लो, आपको भंडारा खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप भी ऐसे कर लो, भिखारी को अडॉप्ट। एक भिखारी को मैं अडॉप्ट कर लूं, उस भिखारी को मैं रोज खाना खिलाऊं। लेकिन वही भंडारे में जो 300 लोग खाना खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप अडॉप्ट करेंगे उनको? 300 लोगों की आपको फिक्र एक वक्त की है या फिर एक व्यक्ति की फिक्र उसकी पूरी जिंदगी की? करने वाला सिर्फ मैं हूँ क्या? अडॉप्ट करने वाला सिर्फ एक ही प्राणी होगा? इस दिल्ली से के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वो क्यों नहीं करते अडॉप्ट? राहुल मेहता जी सिर्फ एक भिखारी को भी अडॉप्ट करेंगे? एक भिखारी को अडॉप्ट करना क्या कहते हो कि उसको अपनी संपत्ति का वारिस बना लूं? कुत्ते को क्या आप अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देंगे? उसको 2 वक्त की रोटी देनी है, वो चाहे मैं घर में अडॉप्ट करके दूं चाहे बाहर जाके दूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया जी, पूरे देश में 37 लाख कुत्ते काटते हैं तो 50-300, आपने 300 कहा, मैंने 50-55 कहा था, 300 लोगों की मौत हो जाती है। तो पूरे भारत के अंदर सांपों की कई प्रजातियां हैं, सभी जहरीली नहीं है। तो अब क्या पहले डसवा के देखेंगे? तो आप कहते हैं गौ माता के लिए भी ऐसे ही सड़क पे आना चाहिए था, गौ हत्या पे भी निकलना चाहिए था। आपने गाय की बात करी, मैं भी गाय को माता मानता हूँ, आप भी मानते हो और आप भी मानते हो, और देश की 100 करोड़ आबादी, मैं तो कहता हूँ सभी को मानना चाहिए। आप जिस गाय को माता मानते हो वो गाय सड़कों पर क्यों है? मजा आएगा ना भिड़ो। और तब सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं देता। आप जो डॉग लवर के ऊपर खिलाफ जा रहे हो। रेखा गुप्ता जी की, हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के वोटर हैं। रेखा गुप्ता की जब सरकार आई ना, विद इन 1 मंथ भी नहीं हुआ था, रोड के ऊपर गाड़ी रोक दी थी और जितने दूधियां उनको चेतावनी दे दी थी कि दूध निकालने के बाद गाय माता को अगर सड़क पे देखा तो उसी दिन तुम्हारे ऊपर केस करके जेल भिजवा दूंगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश में जो गौशाला बनी हुई है उनको और बढ़वा कर, किसी की आपकी गाय माता कूड़े में पन्नियां खा रही है। अब मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। और एक व्यक्ति ने एमसीडी के ऊपर आरटीआई लगाई कि आखिर में तुम्हारे को कितने कुत्ते शेल्टर करने की जगह है, तो उन्होंने बताया 3,500। और दिल्ली में ही जो कुत्ते हैं वो लगभग 4 से 5 लाख हैं। तो आखिर में इतने कुत्तों को शेल्टर कहाँ करा जाएगा? जो मीडिया टीम है वो सवाल इसलिए कर रही है कि हमारा भारत देश बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है और कुत्ते एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है। क्या बात कर? और ये कुत्ते चाइना को बेचे जाते हैं और चाइना वो कुत्तों को खाता है। मेरा सीधा सवाल, जब सरकारी चीज़ों में जब भ्रष्टाचार होता है, आप मुझे नहीं पता आप मानते नहीं मानते, लेकिन हम जर्नलिज्म में उन भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हैं, तो क्या आप ये नहीं मानते कि जिस तरीके से 3,500 कुत्तों के लिए शेल्टर है
4 लाख 5 लाख प्रॉपर नहीं है, तो वो कुत्ते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर चाइना की ओर जाएंगे। कुत्ते अगर आप कह रहे हो कि चाइना भेज दिए जाएंगे इनको मार के खाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सड़कों पे उतर सकती है, अगर ये चाइना को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वो शांत घर में बैठेगी? आप लोग फिर विरोध करने आ जाओगे ना उन्हीं लोगों का। गजब बेइज्जती। 8 हफ्तों का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि सरकार जो है वो क्रिएट करे शेल्टर को। ये सुओ मोटो एक्शन लेकर करा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि गलत हो रहा है। अगर 8 हफ्तों में इतना सब कुछ हो सकता है, तो फिर 8 हफ्तों में क्या रेप केसेस नहीं रुक सकते? सरकार नहीं सोच सकती? एयर पोल्यूशन से जो 15 लाख लोग मरते हैं, क्या 8 हफ्तों में हमारे दिल्ली से पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता? अगर इतनी बड़ी चीज शेल्टर बन सकते हैं, तो फिर 8 हफ्तों में क्या क्या नहीं हो सकता? जो रोडों पर जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों से जो एक्सीडेंट होते हैं, जो 1,80,000 लोगों की मौत होती है, एनसीआरबी का डेटा है, क्या वो खत्म नहीं हो सकते? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आज का वीडियो कैसा लगा गाइज कमेंट में जरूर बताना है, और इस अंधभक्त को पत्रकार ने कैसा धोया ये भी कमेंट में जरूर बताना है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब